प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से परिपक्वता का परिचय उन्होंने दिया है और इस बार उन्होंने युवा आक्रोश को प्रधानमंत्री बनकर नहीं बल्कि अभिभावक बनकर संभालने की कोशिश की है। दरअसल जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ जेनजी युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। मामला बढ़ा तो इसे सिर्फ गुस्से में निकले कुछ शब्द मानकर छोड़ देना आसान नहीं था। आखिर देश के प्रधानमंत्री के लिए सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक भाषा कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विवाद को अलग नजर से देखा है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में उन युवाओं को माफ करने की बात कही। यहां पर मामला सिर्फ माफी का नहीं बल्कि असली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की बजाय एक अभिभावक की भूमिका में रखने की कोशिश की। जैसे घर का बड़ा बच्चा गलती करने पर उसे सिर्फ डांटता नहीं बल्कि समझाता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी कुछ ऐसा ही था। गलती हुई है लेकिन बच्चे को गलती से बड़ा मत बना दीजिए। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ रुचिका या अन्य बच्चों के मामले तक सीमित करके देखना तस्वीर को छोटा कर देगा। आपको बता दें कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में कुछ युवाओं की भाषा मर्यादा से बाहर गई। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर पहले से ही आक्रोश था और उस माहौल में गुस्सा शब्दों में भी निकला। सवाल यह था कि सरकार इसका जवाब कैसे देती है, सख्ती से, मुकदमे से और गिरफ्तारी से, या फिर बातचीत और समझाने के रास्ते से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल दूसरा रास्ता चुना है। उन्होंने कहा है कि ये बच्चे गुमराह हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सजा देने और अदालतों के चक्कर कटवाने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। और ये बात राजनीतिक रूप से भी दिलचस्प है, क्योंकि विरोध करने वाले युवा अगर कल की ताकत हैं तो उनसे संवाद तो करना ही होगा। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभद्र भाषा सही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश शायद यही है कि गलत भाषा को गलत बताते हुए भी युवा को सुधारने का मौका दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि समाज के अंदर जो आक्रोश है मैं उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक भी है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा काम है और इन्हें सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उनको माफ करना चाहता हूं। समाज में मेरी इस बात को स्वीकार किया जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो संदेश ने उस पूरे विवाद की दिशा बदल दी है जिस घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माफी की बात कर दी और ये राजनीतिक संदेश भी है और सामाजिक संदेश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि युवाओं की भाषा सही थी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपशब्द बोलना स्वीकार्य है। उन्होंने मुद्दा ही बदल दिया है। उनका सवाल ये बन गया कि गलती करने वाले बच्चों के साथ समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान युवाओं में जो आक्रोश दिखाई दिया है उसे केवल कुछ आपत्तिजनक शब्दों के आधार पर समझना आसान नहीं होगा। विरोध प्रदर्शनों में गुस्सा कई कारणों से पैदा होता है, कभी किसी फैसले को लेकर, कभी पुलिस कार्रवाई को लेकर, कभी व्यवस्था के प्रति लंबे समय से जमा नाराजगी के कारण। लेकिन लोकतंत्र में गुस्सा जताने की भी एक मर्यादा होती है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपशब्द उस मर्यादा को तोड़ते हैं और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने इस मर्यादा के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन युवाओं को हमेशा के लिए उसी गलती से पहचानने से भी इनकार किया है। और यही अभिभावक वाली राजनीति है। घर में बच्चा गुस्से से गलत शब्द बोल दे तो पिता या माँ नहीं कहते हैं कि अब तुम हमारे बच्चे नहीं हो। वो समझाते हैं, कभी डांटते हैं, कभी पीटते हैं, लेकिन अंततः दरवाजा बंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इसी सोच के करीब दिखाई देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश वाले वीडियो के बाद अब पूरे समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो की चर्चा चारों तरफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द ने लोगों के दिल को छू लिया है।